स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GKTS के भंडार पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। साथियों, आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना। और ये वो प्रश्न है जो सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो शुरू से लेकर के एंड तक इस प्रैक्टिस सेट करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। तो प्रश्न है आपके सामने, 39 की हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो कितने वर्गों में रखा जाता है, फटाफट से प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर बताइएगा। तो हिंदी की बोलियों को रखा जाता है 5 वर्गों में। कितने? 5। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 40 की प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है? तो बताओ इनमें से कौन सी बोली को किया गया है। फटाफट से प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव किया गया है, तो यानी 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 41 की निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो अंतःस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो या यात्री, क्या या यात्री ये एक अंतःस्थ व्यंजन है, यानी 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो इनमें से एक जो शब्द है वो टा वर्ग का नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें से आप दिख रहे हो कि घाघर, ये टा वर्ग का नहीं है, ये का वर्ग का है। तो नहीं, 42 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या है 43 की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से एक शब्द है जो निश्चित का पर्यायवाची नहीं है, तो बताओ फटाफट से। निश्चित का मतलब रात्रि का, तो तम ये अंधेरा का होता है, यानी 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 44 की सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो सूर्य का पर्यायवाची है? फटाफट से प्रश्न संख्या 44 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो मार्तंड, क्या मार्तंड जो शब्द है ये सूर्य का पर्यायवाची है, यानी 44 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 45 की अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से एक शब्द है जो अनुपम का है, तो कौन सा अनुपम का पर्यायवाची? तो अद्वितीय, क्या अद्वितीय जो शब्द है वो अनुपम का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब निर्देश दिया जाएगा प्रश्न संख्या 46 और 47 के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको प्रश्न संख्या 46 और 47 में शुद्ध वर्तनी बताना है कि इनमें से कौन सी वो वर्तनी है जो शुद्ध है। तो फटाफट से प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, यानी प्रत्युत्पन्न कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो ये जो वर्तनी है वो है ऑप्शन संख्या डी की वर्तनी। किसकी है? डी की है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यानी एकाग्र किस तरीके से लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है एकाग्र ऑप्शन संख्या सी के अकॉर्डिंग। किसके? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 48 की प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। तो इनमें से कौन सा है जो प्रत्यक्ष का विलोम है? तो आप जानते हैं कि जो प्रत्यक्ष का विलोम होता है वो परोक्ष होता है। क्या? परोक्ष, यानी 48 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 49 कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो बताओ, जब हम तिलक लगाते हैं तो उसमें कौन से अन्न का प्रयोग करते हैं? यानी हमारे शादी विवाह यानी किसी
हर्षोल्लास के पर्व में जब तिलक लगाया जाता तो कौन से अन्न का, तो उसमें हम करते अक्षत का प्रयोग। क्या अक्षत? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने है, प्रश्न संख्या है 50 कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। तो बताओ फटाफट से, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न संख्या है 51 कि अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। तो बताओ प्रश्न संख्या 51 में कौन सा अव्यय है। तो इसमें है विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा? विस्मयादि। यानी 51 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि आपका जो टारगेट रहता है वो बड़े लोगों को सपोर्ट करना, तो प्लीज़ हम छोटे लोगों को भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो प्रश्न संख्या आपके सामने 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से शब्द पूछा जाता है तो आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छी सूचना, क्या अच्छी सूचना ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी 52 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा अंगीठी का तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर। तो अंगीठी का जो तत्सम शब्द होता है वो अग्निष्ठ का होता है। क्या? अग्निष्ठ का। यानी 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न संख्या है 54। कौन सा? चंगन कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा वो शब्द है जो तद्भव। फटाफट से प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो सूरज। क्या? सूरज एक तद्भव शब्द है, बाकी के जो शब्द है ये तत्सम है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 55 कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो बताओ इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाता है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो उसे हम कहते हैं निर्मम। क्या? निर्मम। यानी 55 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है अब आपके सामने कि अनेक युगों से चले आने वाले इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो उपयुक्त शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अनेक युग से चले आने वाले इस वाक्यांश के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो होता है सनातन। क्या? सनातन। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है, ये है प्रश्न संख्या 57 की कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बताओ कौन सा प्रत्यय है कौनते शब्द में। तो इसमें है अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी 57 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने है, प्रश्न संख्या 58। क्या है? 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताओ इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वो बताइएगा कौन सा है। तो दुकानदार ने ताला खोला, ये शुद्ध है। यानी 58 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बताओ फटाफट से प्रश्न संख्या 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये एक शुद्ध हो जाएगा, बाकी के सभी अशुद्ध हैं। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ एक बार वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अगला है, यानी प्रश्न संख्या है 60
कि आपने हमें महान कर दिया, यह कैसा वाक्य है? तो ये किस तरह का वाक्य है? तो ये है एक है विस्मयादि बोधक। क्या विस्मयादि बोधक वाक्य है? तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि निम्नलिखित किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो बताओ फटाफट से, प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन से विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर, तो यह स्थान बहुत अच्छा है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? तो कौन से कारक में है चारपाई? तो चारपाई ये अधिकरण कारक में, यानी 62 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 है कि चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ चांदी काटना? तो इसका अर्थ होता है अधिक लाभ कमाना। तो 63 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 की अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? फटाफट से प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर बता दीजिएगा। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तो 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या है 65 की विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो कौन से रस में होता है? फटाफट से प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह अद्भुत रस में होता है, यानी 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर देना। चलिएगा प्रश्न संख्या 66 और 67 में आपको अलंकार बताना है कि इनमें से कौन सा अलंकार है। तो संदेशनी मधुबन कूप भरे, तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 67 है अब आपके सामने कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है? तो बताओ इनमें से कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें है यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार। 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि ब्रज की कुमारिका वे लीने सुख सरारिका बढ़ावे को करिन कानी केशव सब निभाई, उपयुक्त पंक्ति में छंद है। तो बताओ प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा छंद है? तो इसमें रूप धनाक्षरी छंद है, यानी 68 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 69 की हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है तो कितनी है? तो आप जानते हैं कि हिंदी में जो कुल काव्य हैं, सॉरी हिंदी में जो रस हैं उनकी संख्या है 9। कितनी है? 9 है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि बैताल पचीसी के रचनाकार हैं तो कौन है? तो बैताल पचीसी के जो रचनाकार हैं वो हैं लल्लू लाल। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप एक वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस पेट्टा सेट को